हेलो मूवी स्ट्राइक फैमिली, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की मूवी काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। शायद ही ऐसा कुछ आपने पहले कभी सुना हो। मूवी का नाम है होमनकुलस, 2021 में रिलीज्ड जापानीज मूवी, जिसके डायरेक्टर है तकाशी शिमिज़ु और IMDb रेटिंग 5.5 है। सुसुमु नोकोशी एक 35 साल का आदमी बेघर लोगों के बीच एक पार्क में रहता है। उसका सारा सामान एक कार में पड़ा हुआ है और उसी कार को लेकर घूमता रहता है। लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े हैं, बड़े बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं, अच्छे होटल्स में खाना खाता है। तो वो इस तरह से बेघर होकर क्यों घूम रहा है? दरअसल उसे अपने अतीत से जुड़ा कुछ भी याद नहीं। वो भूल चुका है कि वो क्या था, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। ना दुख ना सुख, बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह वीरान हो गई है उसकी ज़िंदगी। एक दिन उसके पास एक नौजवान लड़का आया, नाम है मनाबू ईतो, जो नोकोशी का नाम पहले से ही जानता है। उससे कहने लगा, इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है। क्या हो अगर वो बाकी के 90% भी इस्तेमाल कर सके? एक बिल्कुल ही नया आयाम खुल सकता है। असंभव संभव हो सकता है। यादें वापस आ सकती है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 7 दिन दे दो तो तुमने जो खोया है मैं लौटा सकता हूँ। पर उसके लिए उसे अपने दोनों आँखों के बीच सर पे एक सिक्के जितना बड़ा छेद करवाना होगा। पागल समझकर नोकोशी ने उसे मना कर दिया। अगली सुबह उसे फिर वो लड़का दिखा और उसे फिर से वही ऑफ़र देता है, सिर्फ 7 दिन और तुम्हारी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। इस बार नोकोशी राज़ी हो गया। उसके बाद ईतो उसे अपने अड्डे पे ले गया। बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई है। दीवारों पे इंसानी जिस्म के फ़ोटोज़ लगे हैं। ईतो एक मेडिकल इंटर्न है और अपने ही डैड के हॉस्पिटल में काम करता है। उसे इंसानों पे रिसर्च करने का शौक़ है, छुपे हुए उन पहलुओं को पता लगाने का। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके स्कल यानी खोपड़ी के बीचों बीच एक खाली जगह होती है, एक छेद। जब बच्चा 1-1.5 साल का होता है, वो छेद अपने आप भरना शुरू हो जाता है। प्राचीन काल से ही दुनिया के कई भागों में स्कल्प पे ऐसा ही एक छेद बनाया जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है। माना जाता है कि इससे दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है और ऐसे द्वार खुल जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब नोकोशी को अपनी गाड़ी में होश आया। उसके सर पे तेज़ दर्द है और सर पे पट्टी लगी है। आज दूसरा दिन है। उसने देखा सामने एक लिफाफा पड़ा है। अंदर कुछ लाख रुपए और ईतो का एक नोट है, जिसमें उसने मिलने बुलाया है। नोकोशी ने वो पैसे उसे वापस लौटा दिए और कहा, मुझे असली वजह बताओ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। ईतो ने कहा, मुझे जादू टोना भूत प्रेत में कभी भी विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर बात का राज इसी दिमाग में छुपा है और मैं वही साबित करना चाहता हूँ कि वो सारी मनगढ़ंत बातें सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, सच है। उसने नोकोशी के सामने कुछ ताश के पत्ते खोले। इनमें से कुछ पत्तों में स्टार बना हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन कौन से हैं? नोकोशी जैसे ही एक पत्ता पलटने गया, ईतो ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे नहीं, सिर्फ अपना बायां हिस्से का इस्तेमाल करो। सोचना, सूंघना, छूना, देखना, सब कुछ बस अपने शरीर के बाएं हिस्से से। और ताज्जुब की बात है, नोकोशी ने जो जो पत्ते उल्टाए, सब में स्टार के निशान हैं। सकपकाया हुआ नोकोशी जब वहाँ से बाहर निकला, उसने दोबारा अपने बाएं आँख से देखने की कोशिश की तो रास्ते में लोग उसे अजीब तरह से दिखने लगे, आधे इंसान और आधे किसी और चीज़ में बदले हुए। ये उसकी आंखें क्या देख रही है? तभी वो पीछे से आते हुए कुछ गुंडों से टकरा गया। जब उनका बॉस सामने आया तो उसे वो एक लोहे का बड़ा सा रोबोट दिखा। नोकोशी ने घबरा कर उसे धक्का दे दिया। उसके आदमी उसे पकड़कर एक सुनसान जगह ले गए। बॉस उसकी छोटी उंगली काटने ही वाला था कि नोकोशी बोल पड़ा, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपनी ही उंगली काट रहे हो। और तभी उस आदमी की छोटी उंगली हिलने लगी। वो घबरा गया और हड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया।
तीसरा दिन नोकोशी ने ईतो को वो सारी अजीब सी ड्राइंग बनाकर दिखाई जो उसे कल नज़र आई थी। ईतो ये देख देख खुश हो रहा है और कहने लगा, तुम्हें पता है, सिर्फ 36% केसेस में ही इस तरह के लोगों का सिक्स्थ सेंस काम करने लगता है। वो भी उसके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, बोलो तो तुम्हें मुझ में क्या दिखता है। नोकोशी ने एक आंख बंद की, पर उसे ईतो अदृश्य दिखा। सामने कोई है ही नहीं। ईतो थोड़ा मायूस हो गया। अब नोकोशी अपनी गाड़ी में बैठा है, कुछ सोच रहा है। तभी उसे अपनी आंखों में आंसू दिखे, पर उसे तो कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। पता नहीं कितने समय बाद उसकी आंखों में आंसू आए हैं। ईतो ने उसे एक और अनोखी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि इंसान के दिमाग में भी छोटे आकार के इंसान होते हैं जिन्हें होमनकुलस कहा जाता है। दिमाग में इनकी आकृति इंसान के ज़िंदगी में घटित उस अतीत से जुड़े इमोशंस और ट्रॉमा पर निर्भर करता है। यानी ये वो दिखाता है जो इंसान वाकई में है, जो वो सबसे छुपाता है। तुम भी वही देख पा रहे हो जो इंसानों के अंदर चल रहा है। ये सब सुन नोकोशी थोड़ा परेशान हो गया। क्या वाकई में ये सब 7 दिनों में ख़त्म होगा? क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहता। एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने ईतो उसे उस जगह ले गया जहाँ लोग मजबूरी में जाते हैं, एक वैश्यखाना। चारों तरफ देखने के बाद नोकोशी को एक हाई स्कूल स्टूडेंट दिखी जिसका शरीर सैंड यानी रेत से बना है। पर ये किस तरह का ट्रॉमा है? पीछा करते हुए दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे जहां ईतो उस लड़की से बात करने गया और नोकोशी को उस पर नज़र रखने को कहा। उसने देखा कि लड़की के शरीर से रेत निकलकर ईतो के शरीर में चिपकने लगा, जैसे वो रेत को अपनी तरफ खींच रहा हो। तभी वो लड़की उठकर चली गई। मौके पे ईतो ने उसका मोबाइल चुरा लिया ताकि उसके बारे में और पता कर सके। लड़की का फ़ोन नोकोशी के पास है। शाम को लड़की के फ़ोन पे उसकी माँ का लगातार मैसेज आ रहा है जिसमें वो लगातार उसे सवाल कर रही है, उसे उसके कज़न से कंपेयर कर रही है कि वो कभी उनके जैसे नहीं बन सकती, वो कभी कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने फ़ोन को अनलॉक किया और देखा उसके 2 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, एक जिसमें वो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है और दूसरे में छुपा है उसका असली चेहरा, जहाँ उसके हाथ पैर कटने के फ़ोटोज़ हैं। कई जगह पे हेल्प मी, नीड मी लिखा है। अजीबोगरीब सी फ़ोटोज़ है। तभी बेखबर नोकोशी को उसी गैंगस्टर के लोग उठा कर ले गए। अकेले में बॉस ने पूछा, उस दिन तुम क्या कह रहे थे, क्या देखा था तुमने? नोकोशी ने वापस से देखा और कहा, एक रोबोट। उस रोबोट के पीछे एक बच्चा है, डरा सहमा हुआ बच्चा। गुस्से में जब बॉस उसे मारने के लिए उठा, लोहे का कवच खुलकर उसके अंदर छुपा वो बच्चा सामने आ गया। उसका एक दोस्त और वो दोनों खेल रहे हैं। उसके दोस्त के हाथों में एक रोबोट है जो उसे भी बहुत अच्छी लगी। तभी उसे पड़ा हुआ एक चाकू दिखा। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर तुम मुझे अपना रोबोट दे दो तो मैं तुम्हें ये चाकू दे दूँगा। लेकिन वो नहीं माना और दोनों में लड़ाई होने लगी। इसी खींचातानी में उसके दोस्त की छोटी उंगली कट गई। यही उसके बचपन का ट्रॉमा था जो आज भी उसे सताता है। उसने कई बार अपनी छोटी उंगली काटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। नोकोशी के मुंह से ये सब सुन वो एक बच्चे की तरह रोने लगा। अंत में अपनी उंगली काटकर उसने प्रायश्चित किया और एक नॉर्मल इंसान में बदल गया। अब की बार उसे वो रोबोट नहीं दिखा। वहाँ से नोकोशी जब निकला उसे अपने अतीत का कुछ याद आने लगा। वो एक कंपनी का मैनेजर हुआ करता था। अब वो अपनी कार में बैठा है और तभी वही हाई स्कूल स्टूडेंट उसे ढूंढते हुए अपना फ़ोन लेने आई। पहले से उसका फ़ोन चेक कर चुका नोकोशी उसके होमनकुलस को देखने लगा। नोकोशी ने जब गौर से देखा तो उसे समझ आया उसका होमनकुलस रेत नहीं बल्कि छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स है जो उसकी ज़िंदगी को बयां कर रही है। उसकी माँ से उसकी इतनी ही नाराज़गी और शिकायत है कि उसने बगावत के लिए सेक्स का रास्ता चुना। इसी तरह वो अपना बदला ले सकती है, लेकिन वो अब तक वर्जिन है। उसका होमनकुलस नोकोशी से मदद मांग रहा है, उसके इस बदले की आग को शांत करे। उस लड़की ने कई बार अपने शरीर के अलग अलग अंग में चोट पहुंचाई है क्योंकि वो चाहकर भी अपना बदला नहीं ले पा रही। नोकोशी ने उसके अंदर उस बदले की आग को बुझाया और फिर सब शांत हो गया।
धीरे धीरे उसका होमनकुलस इंसानी शरीर में आने लगा। अब उसे वो एक नॉर्मल इंसान दिखी। चौथा दिन। रोज़ाना की तरह नकोशी सुबह अपनी गाड़ी में उठा और देखकर चौंक गया कि उसका एक हाथ रोबोट का और एक पैर रेत का बन चुका है। घबराकर वो भागता हुआ ईतो के हॉस्पिटल पहुंचा। वेटिंग हॉल में बैठा वो इंतज़ार कर रहा है। उसके सामने बेंच पे लाल कपड़ा पहनी एक औरत बैठी है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल कोरा है। आँख, नाक, मुंह कुछ नहीं है और वो कह रही है, खाली 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 ज़िंदगी। डर कर वो चिल्ला उठा। लेकिन अब सामने बैठी उस लड़की का चेहरा तो बिल्कुल नॉर्मल है। इतने में ईतो आकर उसे वहाँ से ले गया। नकोशी ने उसे बताया कि उनके होमनकुलस मुझ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फिर ईतो ने उसे सामने दीवार पे एक लड़की की पोस्टर दिखाई जिसके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसने खुद का ही एक होमनकुलस बना लिया। यानी ये हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे काम करते हैं जिनके खुद के होमनकुलस होते हैं, यानी कि जो खुद ऐसी ट्रॉमा से कभी गुजरे हो, तभी वो दूसरे में छुपे होमनकुलस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम भी अंदर से उनके जैसे हो। उनका ट्रॉमा तो ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स जो ख़त्म हो चुकी थी वो वापस आ रही है। तुम डर रहे हो, गुस्सा, रो रहे हो। तुम उन्हीं की ट्रॉमा देख पा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी भी ट्रॉमा रह चुकी है। उनकी वजह से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स दिखने लगी है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में उस लड़की का वैसा चेहरा देखना, ये सभी तुम्हारे मिसिंग पीसेस है। तुम्हारा खुद का होमनकुलस सतह पर आ रहा है। पर अब नकोशी ये और नहीं कर सकता। वो ईतो से कहता है, मेरा स्कल का ये छेद बंद कर दो, लेकिन उससे पहले मेरा एक आखिरी काम करना होगा। तुम्हें मेरा होमनकुलस देखना होगा। ईतो ने कहा। इस बार जब नकोशी ने देखा तो उसे पानी के कुछ बुलबुले और एक गोल्डफिश दिखी, मगर वो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया। अब गाड़ी में आकर वो सारी रखी चीज़ें देखने लगता है कि आखिर क्या है उसका अतीत। फिर उसे एक कार्ड में एक नाम लिखा हुआ दिखा, नानाको। ये नाम देख उसे कुछ याद आने लगा, या फिर उसका दिमाग कोई कहानी बुन रहा है। उसे किसी से एक मुलाकात याद आई जिसने रेड ड्रेस पहना है और चेहरे पे वो उस हॉस्पिटल वाली लड़की का चेहरा देखने लगा। शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो। 5वां दिन। वो फिर से उसी हॉस्पिटल पहुंचा। वही लड़की सामने से आ रही है। उसे रोककर नकोशी ने नाना को कहकर पुकारा। लड़की सहम गई। कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मेरी याददाश्त खो चुकी है। उसके बाद नकोशी उसे एक अपार्टमेंट ले गया जिसकी चाबी उसके पास पहले से है, मगर वो पहले कभी गया नहीं था। सब सही हो रहा है। उससे मिलने के बाद नकोशी को खुद में जो होमनकुलस दिखते थे वो भी बंद हो गए। लड़की ने पूछा, क्या हम यही साथ रहते थे? नकोशी ने कहा, हाँ, और उसे वही रेड ड्रेस भी दिखाई जिसमें वो उसे दिखाई दी थी। दोनों को लगा कि उनके बिखरे टुकड़े जुड़ने लगे हैं और दोनों ने साथ रात गुजारी। सुबह नकोशी की नज़र लड़की के माथे पर पड़ी जहाँ उसी तरह ही एक छेद है। वो समझ गया ये ईतो का ही काम है और उसे फ़ौरन मिलने भागा, लेकिन ईतो वहाँ नहीं मिला। ईतो ने कल रात उसे कई दफ़ा फ़ोन लगाया था, लेकिन नकोशी को लगा अब उसे ईतो की कोई ज़रूरत नहीं, उसे जो मिलना था मिल चुका है। थोड़ी देर बाद ईतो का फ़ोन आया। नकोशी ने सीधा पूछा, क्या तुमने ही नानाको पे वो ऑपरेशन किया है? ईतो बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोगों में तुम मुझसे ही क्यों टकराए। हाँ, उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, मगर उसे कभी कुछ नहीं दिखा, लेकिन तुम पर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। पर मुझे अब खुद में होमनकुलस नहीं दिखते, मतलब मैं अब ठीक हो गया हूँ। ईतो ने कहा, वो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और बहुत जल्द उस लड़की को भी सब याद आने वाला है। ईतो दरअसल नकोशी के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा है। कॉलिंग बेल की आवाज़ सुन नानाको ने दरवाज़ा खोला और ईतो ने उसे चिहिरो कहकर बुलाया। जब नकोशी घर पहुंचा तो उसे अब उस लड़की का कोरा चेहरा नहीं दिख रहा, क्योंकि उस लड़की को सब याद आ चुका है। उसने अपना नाम उसे चिहिरो बताया और उस दिन की घटना भी, जिसके बाद सब बदल गया। उस दिन मैं और मेरा बॉयफ्रेंड गाड़ी में थे और हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। हमारा ध्यान रास्ते से हट गया और तभी अचानक तुमसे और तुम्हारी वाइफ से
हमारी गाड़ी टकरा गई। इस हादसे में हम दोनों ने ही अपने को खो दिया, मेरा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी वाइफ। नोकोशी को भी धीरे धीरे अपनी यादें याद आने लगी। उन यादों में नानाको कोई और है, ये उसके सामने खड़ी वो लड़की नहीं है। नोकोशी एक बहुत ही खुदगर्ज खोखला इंसान था। उसके कितने ही लड़कियों के साथ उठना बैठना था जो नानाको को बिल्कुल पसंद नहीं था। स्ट्रेस में रहने की वजह से उसका मिसकैरेज भी हुआ। इसी बात पे उनकी बहस हुई और नानाको जैसे घर छोड़कर बाहर आई उनका एक्सीडेंट हो गया। चिहिरो ने आज उससे माफ़ी मांगी। वही अगले कमरे में उसे ईतो बैठा मिला। उसने कहा, वाह, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने चिहिरो की भी मदद की। नोकोशी ने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी भी मदद करूं? उसने बता दिया कि उसका होमुनकुलस पानी है और उसमें तैर रही एक गोल्ड फिश जिसकी एक आंख नहीं है। पहली बार देखने में वो अदृश्य हवा की तरह दिखा था, मगर धीरे धीरे पानी के छोटे छोटे बुलबुले दिखने लगे। बचपन से उसे कभी किसी ने गौर नहीं किया, यहाँ तक कि उसके डैड ने भी। उसे उसके डैड से वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो हमेशा चाह रखता है, जबकि उसके डैड सारा तवज्जो अपनी गोल्डफिश को देते थे। ईतो का ऐसे अजीब तरह से रहना, बालों में अजीब रंग, अजीब तरह के कपड़े पहनना, चारों तरफ टैटू, यही दिखाता है कि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाए। वो चीख चीख कर कहना चाहता है कि वो भी यही है। दरअसल ये गोल्डफिश वो खुद ईतो ही है जो खुद में ही कैद है। नोकोशी ने आगे कहा, हम ये ख्वाहिश करते रहे कि लोग हमें देखें, नोटिस करें, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें देखने की, उनके अंदर झांकने की कोशिश की? इस बिना आँख वाली गोल्डफिश के जैसे ही तुमने भी तो अपनी आंखें बंद कर रखी है। इतने सालों से छुपा रहा वो दर्द बाहर निकल आया। नोकोशी अब तक एक खोखली जिंदगी जी रहा था, इसीलिए उसे रोबोट के अंदर का इंसान दिखा। उसके कई लड़कियों से संबंध थे, इसीलिए रेत वाली लड़की दिखी और एक्सीडेंट के बाद वो अकेला हो गया। लोगों के बीच रहकर भी किसी ने उसे गौर नहीं किया था, इसीलिए ईतो का होमुनकुलस वो देख पाया। 7वां दिन, नोकोशी और चिहिरो, दो ट्रॉमाटाइज्ड लोग, एक दूसरे के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गए। मगर ईतो ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद के ऊपर वही एक्सपेरिमेंट किया। शायद वो लोगों के होमुनकुलस को देख सके कि वो भी अंदर से कितने टूटे हैं उसी की तरह। अगर सोचा जाए तो कहानी में ये एक्सपेरिमेंट तीसरी आंख को दर्शाता है, 2 आंखों से परे किसी चीज़ को देखना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू।